Reflection of light, video 1. Reflection of light, video 1. Reflection of light. The return of light into the same medium after striking a surface is called reflection. तो कोई भी लाइट जो है कोई एक मीडियम को स्ट्राइक करता है और वापस वही मीडियम में आ जाता है, उसी को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं. जैसे व्हेन अ लाइट रे कमिंग फ्रॉम वन होमोजीनियस मीडियम आफ्टर इंसिडेंटिंग द सेकेंड मीडियम अगेन कम्स बैक टू द फर्स्ट मीडियम, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ये भी एक डेफिनेशन है, दूसरा कई बुक में ये लिखा हुआ रहता है. व्हेन अ लाइट रे कमिंग फ्रॉम वन होमोजीनियस मीडियम आफ्टर इंसिडेंटिंग द सेकेंड मीडियम again comes back to the first medium, that is known as, this is known as reflection of light. जैसे कोई लाइट रे एक मीडियम से आ रहा है, जैसे एयर एक मीडियम है, तो एक मीडियम से आ रहा है, फिर मिरर एक दूसरा मीडियम है, तो मिरर को स्ट्राइक किया, तो एक मीडियम से आया, मिरर को स्ट्राइक किया, फिर वापस फर्स्ट मीडियम मतलब एयर में चला गया. दिस इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है ये भी लिख सकते हैं, द रिटर्न ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर striking a surface is called reflection. फिर यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, तो एक समझ लो ये मिरर है, राइट साइड में कोटिंग किया हुआ सिल्वर कोटिंग, और लेफ़्ट साइड में जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ, जो जिसको हम लोग पॉलिश सरफेस भी बोल सकते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करता है. फिर काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन. दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इर्रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. यहाँ डिफ्यूज वर्ड नहीं लिखा, तो इर्रेगुलर भी बोलते हैं और उसको डिफ्यूज भी बोलते हैं. रेगुलर रिफ्लेक्शन. इन रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑकर्स व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस. तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है? जब बीम ऑफ लाइट, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है स्मूथ और पॉलिश सरफेस में स्ट्राइक करता है, सच एज अ प्लेन मिरर. इन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट द इंसिडेंट. तो इसमें यहाँ पे डायग्राम नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है, जैसे यहाँ से और क्लियर हो जाएगा. एक जैसे यहाँ देखो ये डायग्राम है, एक प्लेन मिरर है और एक रफ सरफेस है. तो प्लेन मिरर में रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा और रफ सरफेस में वही इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा. तो दोनों में देखो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है, तो प्लेन मिरर में स्ट्राइक करने के बाद वो अगेन पैरेलल जाता है, तो मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो रेस पैरेलल रहता है. तो ऐसा रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं. और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में रफ सरफेस रहता है, तो लाइट रे पैरेलल आता है लेकिन हिट करके डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करता है, तो दैट इज़ नोन एज इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. तो यहाँ पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन का भी डेफिनेशन दिया हुआ है. इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑकर्स when a beam of light falls on a rough or ordinary surface such as wall of a room, page of a book or any other object. तो इसमें लाइट रे जब आता है हिट करने के बाद डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करता है. irregular reflection, it is the diffuse light obtained by reflecting from various uneven surface which enables us to see object around us. तो irregular reflection का वजह से हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. अब some terms related with reflection. इंसिडेंट रे, तो जो लाइट रे आके सरफेस को स्ट्राइक कर रहा है दूसरा मीडियम को, उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रहा है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं. फिर रिफ्लेक्टेड रे, तो इंसिडेंट रे स्ट्राइक करने के बाद जो अगेन बाउंस बैक करता है, तो जो रेज जाता है, एक रेज आया सरफेस को हिट किया, फिर दूसरा रेज वहाँ से गया, तो दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. फिर नॉर्मल रे, द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल. तो जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उस पर हम अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसी को नॉर्मल बोला जाता है. फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो ये सब डेफिनेशन याद करना है, एग्जाम में पूछता है. एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर स्मॉल आई. तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है? द एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक्स विथ नॉर्मल. फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल विच द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स विथ नॉर्मल.
at the point of incidence is known as angle of reflection. It is denoted by small r. फिर plane of incidence. The plane containing the incident ray and normal is called plane of incidence. अब फिर plane of reflection. The plane containing reflected ray and normal is called plane of reflection. अब यहाँ जो डायग्राम दिया हुआ है ये सारा पॉइंट जैसे इंसिडेंट रे ए ओ, यहाँ पे पहले तो M1 जो है वो मिरर है और ए ओ इंसिडेंट रे है, ओ बी रिफ्लेक्टेड रे, ओ एन नॉर्मल है जो परपेंडिकुलर है, और ओ जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और स्मॉल आई जो है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है स्मॉल आई, दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है स्मॉल आर, दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सारा याद रखना है। फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो दो लॉ है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे देखो एंगल ऑफ, जब भी रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करेगा तो आई इज इक्वल टू आर होगा। अगर आई 30 डिग्री है तो आर भी 30 डिग्री होगा, आई 60 है तो आर भी 60 होगा। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। फिर दूसरा लॉ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन। तो तीनों जो है सब सेम प्लेन पे रहेगा, ये है सेकेंड लॉ। रिफ्लेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ अ रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर। अगर M1 प्लेन मिरर है तो कोई लाइट रे अगर नॉर्मली इंसिडेंट करेगा, जैसे एक एरो देखो ए से ओ का तरफ जा रहा है नीचे का डायरेक्शन में, तो लाइट रे अगर नॉर्मल इंसिडेंट करेगा तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी डायरेक्शन में नॉर्मल जाएगा। तो मिरर का अगर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगा तो वही डायरेक्शन में फिर वापस लाइट रे रिफ्लेक्ट भी होगा। फिर इसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रीड कर लेना। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पूछता नहीं है, ये सब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का डिटेल दिया हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय रिफ्लेक्शन, तो इमेज जो फॉर्म होता है दो तरह का फॉर्म होता है। एक इमेज को हम लोग बोलते हैं रियल इमेज, जिसमें लाइट रे एक्चुअली मीट करता है, और एक होता है वर्चुअल इमेज जिसमें लाइट रे मीट नहीं करता है, वो और एक्सपांड होता है और बढ़ता है। तो जब उसको हम प्रोड्यूस बैक करते हैं डाइवर्ज करता है। वर्चुअल इमेज में क्या, रियल इमेज में लाइट रे क्या होता है, कन्वर्ज होता है, आके एक पॉइंट पे मीट करता है। और वर्चुअल इमेज में लाइट रेज जो है डाइवर्ज होता है, तो उसको हम जब प्रोड्यूस बैक करते हैं तो उससे जो इमेज फॉर्म होता है उसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। इसका डेफिनेशन यहाँ आ जा रहा है। रियल इमेज, द इमेज, रियल इमेज, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। तो जो स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं उसको हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। इट इज़ इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। इट इज़ फॉर्म व्हेन द लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली इंटरसेक्ट या फिर एक्चुअली मीट। तो रियल इमेज तभी फॉर्म होता है जो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे एक्चुअली मीट करता है। फिर एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल फॉर अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर इज रियल। कॉन्केव मिरर, मिरर फिर बाद में आएगा, वहाँ से और क्लियरली समझ में आ जाएगा। वर्चुअल इमेज, द इमेज विच कैनॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, उसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। इट इज़ इरेक्ट, वर्चुअल इमेज जो होता है हमेशा इरेक्ट होता है, मतलब इसको अपराइट भी बोलते हैं, सीधा रहता है। रियल इमेज हमेशा, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगा। इरेक्ट मतलब सीधा। इट इज़ फॉर्म व्हेन लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन डू नॉट एक्चुअली इंटरसेक्ट। तो लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जो एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करता, बट दे अपेयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द इमेज। ऐसा लगता है वहाँ से डाइवर्ज कर रहा है। और जब हम ज्योमेट्रिकली दे इंटरसेक्ट व्हेन दे आर प्रोड्यूस बैक, तो वो जो लाइट रे डाइवर्ज कर रहा है तो वो कभी मीट नहीं करेगा, वो डाइवर्ज होता जाएगा। तो जब हम उसको प्रोड्यूस बैक करेंगे तो वो मीट करेगा। तो वर्चुअल इमेज तब बनता है जब इमेज रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज डाइवर्ज होता है, और जब हम उसको प्रोड्यूस बैक करते हैं तो वो मीट करता है, उस वक्त वर्चुअल इमेज बनता है।
वर्चुअल इमेज जो है उसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते और वो इरेक्ट होता है, हमेशा इरेक्ट होता है। फिर रियल और वर्चुअल का डिफरेंस दिया हुआ है, तो डिफरेंस सारा इसी में आ जाएगा, जो एक्सप्लेन किए वही सब है यहाँ पे, जिसको ठीक से याद कर लेना है। डिस्टिंक्शन बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज पूछता है। इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। अब कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसका डायग्राम बनाने दे सकता है कि ड्रॉ द इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। तो यहाँ पे तुम्हारा डायग्राम दिया हुआ है। ओ M1 जो है मिरर है, ओ ऑब्जेक्ट है, तो ओ से दो रेज निकल रहा है, OA एंड OB, और वो मिरर पे स्ट्राइक करके AC और BC डायरेक्शन में मूव कर रहा है रिफ्लेक्स होके। और AN1 अब BN2 जो है वो नॉर्मल है, तो रिफ्लेक्टेड रे AC और रिफ्लेक्टेड रे BD, तो ये देखो मीट नहीं कर रहा है, हम इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये जो है डाइवर्ज हो रहा है, AC और BD जो है डाइवर्ज हो रहा है। तो इसको जब हम प्रोड्यूस बैक किए तो ये दोनों रेज आके आई पे मिला। तो आई इज़ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ, ओ ऑब्जेक्ट है और आई इमेज है। तो यहाँ पे इमेज जो है ये एक वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है, दिस इज़ अ, तो प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। फिर यहाँ पे नीचे में जो है ये दिया हुआ इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। तो यहाँ पे प्लेन मिरर MM1 है, नीचे डायग्राम है। एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब एक पॉइंट है, वहीं पे कोई ऑब्जेक्ट है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब कोई बड़ा ऑब्जेक्ट, जैसे AB, पेंसिल हुआ, पेन हुआ, या फिर कोई और स्टिक हुआ, कोई भी चीज़। तो AB समझ लो एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। तो A से दो रेज जा रहा है, B से दो रेज जा रहा है, तो वो दोनों रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो दोनों डाइवर्ज हो रहा है। फिर जब हम उसको प्रोड्यूस बैक कर रहे हैं, तो जो रेज A से निकला था वो आके A' पे मीट कर रहा है, और जो रे B से निकला था वो आके B' पे मीट कर रहा है। तो A' B' इज़ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट AB। AB ऑब्जेक्ट है, A' B' इमेज है। तो इसमें जो इमेज फॉर्म हो रहा है, दिस इज़ ऑल्सो वर्चुअल इमेज, काहे कि लाइट रे प्रोड्यूस बैक करने से मीट कर रहा है। तो प्रोड्यूस बैक करके लाइट रे जब मीट करता है तो उस वक्त हम लोग का वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। तो ये भी डायग्राम पूछ सकता है, ड्रॉ डायग्राम, तो ये सब डायग्राम बनाना पड़ेगा। फिर पोजीशन ऑफ इमेज, द इमेज आई इज़ एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ इट। तो मतलब इमेज जो बन रहा है यहाँ नीचे डायग्राम में देखो, इमेज आई है, मिरर से उतना ही दूरी पे होगा जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट है। तो मतलब MI इज इक्वल टू MO, MI इज इक्वल टू MO, ये लेंथ हमेशा इक्वल होगा। तो ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर में होगा, इमेज मिरर के उतने अंदर ही फॉर्म करेगा। तो इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो प्लेन मिरर में हमेशा जो पोजीशन ऑफ इमेज होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है इमेज डिस्टेंस का। द इमेज आई is as far behind the plane mirror as the object O is in front of it. That is the perpendicular distance of the image from the mirror is equals to perpendicular distance of the object from the mirror. That is MI is equal to MO. तो इसको प्रूफ किया है, तो प्रूफ नहीं पूछेगा, लेकिन ये पॉइंट याद रखना है कि दोनों का डिस्टेंस सेम होता है। तो यहाँ पे वही प्रूफ किया है। फिर है लैटरल इन्वर्जन। Lateral inversion, the right side appears to be left and left side appears to be right. In plane mirror, whenever an image is formed, the right side is appears to be left and left side is appears to be right. This is known as lateral inversion. यहाँ जैसे definition एक दिया हुआ है, the interchange of the left and the right side in the image of an object in a plane mirror is called lateral inversion. तो यहाँ एक डायग्राम भी दिया है, जैसे फिंगर है, तो राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में जो है तुम्हारा ऑब्जेक्ट है और राइट साइड में इमेज है। इसी तरह और भी चीज़ है, पी अगर फॉर्म करेगा तो उल्टा फॉर्म करेगा। यहाँ जैसे पी का डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे मिरर है, पी फॉर्म कर रहा है, तो पी देखो यहाँ पे पी अगर ऐसा है तो मिरर में जो इसका इमेज फॉर्म होगा वो उल्टा फॉर्म होगा। इसी तरह एफ़ का भी राइट साइड लेफ़्ट हो जाएगा, लेफ़्ट साइड राइट हो जाएगा। अच्छा, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा है
जैसे यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में दिया हुआ है नोट के अंदर, पॉइंट नंबर 2, द लैटरल इन्वर्जन ऑफ द लेटर AHIMOTUVWXY इज़ नॉट नोटिसेबल। तो ये सेम रहता है, क्या कि इसका लाइन ऑफ सिमेट्री इसके बीच से पास करता है। तो अगर ये सब लेटर है तो इसका जो है लैटरल इन्वर्जन इमेज भी सेम रहेगा। लेकिन बहुत सारा जैसे बी हुआ, सी हुआ, तो ये सब का उल्टा फॉर्म होगा। इसका एक एग्जांपल और देखने मिलता है लैटरल इन्वर्जन का, कि एम्बुलेंस का गाड़ी में देखना, जितना भी एम्बुलेंस का गाड़ी है तो फ्रंट में जो गाड़ी के सामने में जो एम्बुलेंस लिखा हुआ रहता है वो उल्टा लिखा हुआ रहता है। वो इसलिए लिखा हुआ रहता है कि एम्बुलेंस अगर पीछे से जा रहा है, उसके आगे कोई गाड़ी है, तो वो गाड़ी जो आगे में है वो अपना मिरर में एम्बुलेंस को देखेगा। तो जब वो मिरर में एम्बुलेंस को देखेगा तो उसको एम्बुलेंस सीधा नज़र आएगा। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जो है अल्फ़ाबेट उसको सब सीधा नज़र आएगा। तो इसलिए एम्बुलेंस का आगे में रिवर्स लैटरली इन्वर्टेड करके लिखा रहता है, ताकि वो जब मिरर पर रिफ्लेक्ट हो तो वो सीधा नज़र आए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। प्लेन मिरर में जब भी कोई इमेज फॉर्म होगा तो वो अपराइट होगा या इरेक्ट होगा। अपराइट और इरेक्ट मतलब सीधा रहेगा, मीन्स ए बी एक ऑब्जेक्ट है तो ए ऊपर है बी नीचे ही रहेगा। इन्वर्टेड में उल्टा हो जाता है, ए बी अगर ऑब्जेक्ट है तो इन्वर्टेड में क्या होता है, बी ए हो जाता है, ए ऊपर बी नीचे है। तो उसका अगर इन्वर्टेड इमेज जहाँ फॉर्म होता है वहाँ पे बी ऊपर और ए नीचे हो जाता है। तो प्लेन मिरर में जो है अपराइट या इरेक्ट होता है, मतलब ए बी ऑब्जेक्ट है तो वो ए बी ही शो करेगा। फिर प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज होता है ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो इमेज का जो साइज़ होता है वो सेम होता है जो इतना ऑब्जेक्ट का रहता है। तो प्लेन मिरर सबका घर में रहता ही है नॉर्मली। लुकिंग ग्लास जो है प्लेन मिरर है, अलमीरा में या फिर और भी जगह वॉल में लगा हुआ रहता है। तो वहाँ पे देखना कि साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट का साइज़ ऑफ द इमेज सेम रहता है। और फिर एक और पॉइंट है, लैटरली इन्वर्टेड रहता है, मतलब राइट साइड अपेयर्स टू बी लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड अपेयर्स टू बी राइट। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर।